बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, आज हम सदगुरु महाराज को याद करते हुए, जिन्होंने अपने समय में श्रीराज जी महाराज की कृपा से और अपनी मेहनत से परमधाम दर्शन होने के पश्चात सुंदर साथ को संबोधन करते हुए दिव्य परमधाम का वर्णन, उसमें से हम जस्ट प्रवेश करते हैं सदगुरु को याद करते हुए कि आज भी हमारे यहाँ मूल मिलावा का ध्यान करना और अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज का स्वरूप को चिंतन करना, यही हमारा विशेष साधना है। 25 पक्ष परमधाम की चितौनी। तो सदगुरु महाराज को याद करते हैं। कल हम लोगों ने मूल मिलावा और रसोई का चौक, इसका एक बातूनी और व्यवहारिक अर्थ में हम आनंद ले रहे थे। तो रंगमहल में दूसरी भूमि की विशेषता जो है ये बुलबुलावनी है। अष्टप्रहर लीला में श्रीराज जी महाराज सुबह 6 बजे उठते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी नींद पूरी हो गई और उठ गए। ब्रह्म लीला के अंदर सुबह का जो समय है, समय भी चेतन है, और चेतनमय सुबह का समय जो है श्रीराज जी महाराज की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं और चैतन्य समय परब्रह्म से श्रीराज जी से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मेरी सेवा स्वीकार करें। और रात्रि का समय जो है, रात्रि श्रीराज जी का ही चैतन्य लीला का अंग है। तो रात्रि श्रीराज जी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि प्रभु मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इसी को लीला कहा जाता है। और तो पूरा परमधाम में श्रीराज जी महाराज की लीला यत्र तत्र सर्वत्र आनंद प्रदान करने वाला है। तो उसी एक आनंद का स्पॉट दूसरी भूम, प्रथम भूम से हमने अपने रसोई के चौक से, रसोई की हवेली से अपने संपूर्ण अंग अंग मन बुद्धि सभी साधनों को हमें पवित्र रिष्ट पुष्ट किया और मूल मिलावा में अपने आप को पाया। और अपने ही घर के बैठक को हमने परमात्मा को याद करते हुए हमने अपने ही घर, चैरिटी बिगिन्स एट होम, अपने घर के बैठक में ही परमधाम को याद करते हुए सदगुरु महाराज ने बताया हुआ जो मार्ग को और उस ध्यान को, उस लक्ष्य को अपने व्यवहार में घटा करके घर में ही हम लोगों ने उस बैठक को ही परमधाम का बैठक बनाने की कोशिश की। और हमने ये भी कहा कि मूल मिलावा, हम यहाँ पर मिल के बैठना चाहते हैं, संयुक्त रहना चाहते हैं, एक आपस में हाव भाव के साथ प्रेम भाव से रहना चाहते हैं। ये सब उन बैठक को याद करते हुए अपने घर का बैठक, और थोड़ा सा घर से बाहर निकले तो समाज का एक बैठक, और उसमें भी भजन कीर्तन का बैठक। तो गुरु महाराज ने भजन मंडली, बाल मंडली, बैजराज मंडली, अलग अलग छत्रसाल युवा बैठक, ऐसे ऐसे एक बैठक का परिकल्पना हम अपने सिद्धांत में देखने को मिलता है। एक किस भाव से हमें ये
संग, किस भाव से ये मंडली हमारे अंदर में एक प्रेरणा आया, तो ये वही खोज है जो हमने जिस बैठक को भूले हुए हैं और उसके स्मरण करते हुए उस मिल मिलाप का बैठक जो है, घर के बैठक से समाज के बैठक होते हुए अब चतुर्दशी की मंडली और अष्टमी की मंडली, इस तरह से भजन सत्संग का बैठक, ये सब जो है उस मूल मिलाप को याद करते हुए हम भजन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से अपने आप को उसी बैठक में पाते हैं। उसको बोलते हैं मूल मिलावा का बैठक। और वो मूल मिलावा, उस भाव से हम जहाँ भी रहेंगे, अब चाहे हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा, मान के चलिए एक आधा घंटा 2 घंटा ट्रेन लेट भी हो, स्टेशन में आप 10-15 जाना सुंदर साथ तीर्थ के लिए बैठे हुए हैं, तो उस स्टेशन में आप, उसी स्टेशन में आप क्या 2 घंटा गाड़ी ने लेट कर दी, अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे तो जानबूझ करके ट्रेन लेट नहीं होती, कुछ न कुछ समस्या आई होगी, रास्ता में कोई अड़चन आया होगा। अपने गुणांग इंद्रियों को काम और शांत रखने का कितना सुंदर व्यवस्था हम अपने आप कर सकते हैं। उसी स्टेशन में बैठ जाइए, गोल में बैठ जाइए और मूल मिला को याद करते हुए मूल मिला का भजन शुरू करिए, पाठ शुरू करिए या ध्यान लगाइए। मूल मिला इतना खजाना दे रखे और ऐसे ध्यान में आप डूब जाते हैं, ऐसे मनन में डूब जाते हैं कि हृदय कहने लगता है क्या कहते हैं पता है, अगर ऐसा ना करें तो हमें कहाँ पहुँचना है, ये इतने हम रेस्टलेस हो जाते हैं कि ट्रेन क्यों लेट चली है, ऐसा ही होता है वैसे ही होता है, और आपको ट्रेन लेट हो गई, चलो 2 घंटा 3 घंटा लेट हो गई, आ ही नहीं रही है ट्रेन, आप स्टेशन में बैठे रहे, तो क्या आपकी जल्दीबाजी से ट्रेन आती है? आपकी जल्दीबाजी से एकदम उधर का प्लेटफॉर्म, इधर के प्लेटफॉर्म, सीढ़ी के ऊपर नीचे और पूछताछ में दौड़ने से ट्रेन आती है? वो तो अपने टाइम में आएगी ना, तो फिर रेस्टलेस क्यों होते हैं? ये तो इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप गोल बैठ जाइए और मूल मिला को भजन करिए और मूल मिला को ध्यान करिए, आपका तीर्थ भी सफल, समय भी सफल, बाद में इतना अच्छा ध्यान लग जाता है कि अगर अंदर से बोलना शुरू कर देता है, 6 घंटा ट्रेन लेट होता तो 6 घंटा जीवन में ध्यान लग जाता। चलो आप जिस ट्रेन में बैठे हैं और वो लेट हो गई, तो आप 6-7 जने हो, अकेले हो, जो भी है, 6 घंटा ट्रेन लेट हो गई ना, तो ठीक है। अब आपको जल्दी करने से उतर के चढ़ते, कभी स्टेशन में उतरे चढ़े, कोई रास्ता जंगल में ट्रेन रुक गई, उतरे चढ़े, ट्रेन भागेगी क्या है इतना करने? दौड़ेगी ट्रेन? नहीं दौड़ेगी ना। तो फिर जहाँ बैठे हैं निकालिए अपने नित्य पाठ और मूल मिला को ध्यान करें। आपको 6 घंटा भारत सरकार 6 घंटा फ्री में दौड़ा रहा है, 6 घंटा आपको ट्रेन में ऐसे बैठने दिया। टेक इट पॉजिटिवली ना, मेक लाइफ सिंपल एंड अपने जो मस्तिष्क को ठंडा रखिए। जब अपनी जल्दीबाजी कुछ हो नहीं रहा, नेपाली में कहता है कि भालू को हतार ले मकई पकते ना क्या, तो हमारी जल्दीबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ पर हाँ ठीक है, आप चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट चलने से जिस 9 बजे किसी को टाइम दे रखे हैं, 9 बजे आपका क्लास शुरू होना है, 9 बजे आपके चर्चा शुरू करनी है, तो थोड़ा जल्दी जाने से 9 बजे पहुँचते तो जल्दी करें, वो बात अपने हाथ की है तो करें। जब अपने बस की बात है ही नहीं तो उसमें पसीने पसीने होकर के किसी को डांटते रहते हैं, किसी के ऊपर भड़कते रहते हैं, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ चिंतन। ऐसे जगह में जो है हम अपने परिस्थिति को ही साधन बनाएं और मूल मिलाप का ध्यान करें, अपनी परात्म में उठें, परात्म पे ध्यान लगाएं।
सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने पूरा अपनी जो है 34 साल के उस मेहनत में गंगा जी भाई लगाए तो जितने भी सुंदर साथ वहीं पर श्री महाराज ठाकुर परमधाम की इंद्रावती आत्मा जो है सदगुरु के पास आते हैं और यही चिंतन करते हुए दूसरी मंजिल रंगमहल की। तो दूसरी मंजिल आप मंजिल समझते हैं, दूसरी भूम बोलते हैं ना, रंगमहल की दूसरी भूम, पेड़ों में भी दूसरी भूम, तीसरी भूम, 5 भूम, छठी चांदनी, ऐसे ऐसे शब्द आता है। और मानिक पहाड़ 12,000 भूम। तो ऐसे ही पूरा 25 पक्ष समझने के लिए एक रंगमहल छोटा सा लगता है। अन्य पुखराज मानी के बराबर में रंगमहल छोटा सा लगता है। ये सब कुछ है। तो दूसरी भूम में जैसे आप जाएंगे रसोई का चौक में ही, यानी चौरस हवेली, प्रथम चौरस हवेली के ईशान कोण से और पश्चिम तरफ के मंदिर से ऊपर चढ़ने की सीढ़ी लगी हुई है। तो हर जगह सीढ़ी है, जहाँ चाहो वहीं सीढ़ी, चैतन्य स्वरूप है। लेकिन एक मस्तिष्क में लोकेशन बैठाने के लिए आप चढ़े तो दूसरी भूमि की वही चौरस हवेली की उसी जगह में पहुंच गए। वहाँ से जैसे आप आगे जा कर के ऐसी चौरस हवेली 4 और 4, तो 16 हवेली के जगह में 12,100 मंदिर एरिया में, उसको चौरस हवेली को जब छोटा मंदिर बनाएंगे तो 12,000, उसी जगह में 12,100 मंदिर बनाना, और उसमें 100 मंदिर के बीच में चौक आपको दर्शन होगा, और उसमें भी 36 मंदिर का परिक्रमा, और बीच में 3 सीढ़ी ऊंचा करके वहाँ पर तो 64 मंदिर का वहाँ पर बन गया चबूतरा। तो 100 मंदिर हो गया। अब 12,000 मंदिर रहा, बाकी 12,100 में बस। ये तो आप जब चर्चनी से राज्य जो नक्शा सहित जो दिया हुआ है उसमें आप जैसे ही बैठेंगे, सीखेंगे, पकड़ेंगे तो जगह तो पकड़ में आ जाएगा। हम यहाँ पर सदगुरु याद करते हुए विशेष ऐसे लोकेशन को हृदय में किस तरह से बैठाएं और व्यवहार में उतारें, ये हमारा मेन फोकस है। तो वहाँ का जो भूल-भुलावनी किस अर्थ में, तो जैसे वो आईना से बना हुआ है, दर्पण से बना है। आप अपने घर में भी पुराना चारों तरफ आईना रखिए और चारों तरफ आईना रख के देखिए अपने आप को कितने जगह में रहते, चारों जगह आईना रख करके देखो, एक का कितना, एक ही को कितने मिलता है आपको, अपने आप को कितने रूप में देखते हैं। ऐसे ही इस भूल-भुलावनी के मंदिर में 12,000 मंदिर में दर्पण ही दर्पण, और चैतन्य स्वरूप है। यहाँ से इस दीवाल दिखता नहीं है, वहाँ दीवाल है दीवाल के नाम पर, लेकिन दिखता है इर्द गिर्द पूरा दिखता है, इस छोर से उस छोर दिखता है। तो आप ही विचार करो, आप बीच में खड़े रहो एक मंदिर में और चारों तरफ देखो, इधर 6,000, उधर 6,000, उधर 6,000, तो बीच में से दोनों का 6,000 12,000 नहीं हुआ। कहीं से भी आप देखो, कहने का मतलब है अपने ही परछाई दिखाई देती है, अपने रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। अब क्या होता है, ओहो, एक सखी दूसरे सखी में, एक आत्मा दूसरे आत्मा में, उधर रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। और राजी महाराज वहाँ दिखाई दे तो राजी महाराज भी वहाँ 12,000 रिफ्लेक्शन, वहीं भूल जाते हैं, वहीं भूल जाते हैं।
इसीलिए उसका नाम ही बुलबुला। और दरवाजा समर कर निकलो तो वहाँ दीवार टकराता है। और परमधाम में जितना टकराओ ना उतने आनंद आता है। ये अजीब कहानी है यार। संसार में जितना टकराओ दुख होता है, परमधाम में जितने टकराओ उतना आनंद आता है। पर संसार में भी गुण है, है। जितना टकराओ उतना आनंद आता है, संसार में है। आफ्नो भन्ने आफ्नै हुन्छ तो टकराना शुरू हो जाए। एक सरकारी बस में बैठ जाओ, सरकारी बस में, और सीट नहीं मिली ना, तो खड़े हो जाओगे, और खड़े होकर के बैठे हैं, और बैठने वालों के सिर में कभी कभी हाथ लग जाता है तो बेचारा चिल्लाता है, सीधा सीधा खड़े हो जाओ। पूरा शरीर के बोझ हमारे ऊपर छोड़ के बैठ कर बोलता है, फिर सीधा हो जाइए। मन मन बोलते हैं, मन मन नहीं, तू तो बैठा है ना, चुपचाप बैठना। हम खड़ा होने का दुख नहीं देखता है। बोल तो नहीं बनते, बोलना तो नहीं बनता है, लेकिन हृदय में सोच आता है। बैठा है तो आराम से बैठना, बैठने को तो मिल रहा है। हम 2 घंटे से खड़े हैं, वो तो दिखता नहीं है। वो भी वैसा ही वहाँ से चिल्लाता है। और खुद का भी वही है, जब कहीं बैठने को मिला और कोई खड़ा वाला अब सिर में थोड़ा कभी बैग से मारता है, कभी कुछ मारता है, तो भाई थोड़ा सीधा बैठिए, तो बोलना ही पड़ता है। अब खचा खच भिड़म भिड़ है, वो सरकारी बस की बात कर रहा हूँ। उसी में प्राइवेट बस, यानी हम एक सुंदर साथ का जमात या अपने एक जब जाते हैं, 35 सीटर बस है, लेकिन विद्यार्थीगण, प्रचारक, सुंदर साथ जो भी हैं 55 हो गए। तो 35 सीटर बस है, 55 हो गए तो कितने ज़्यादा है? 20 जने ज़्यादा है ना। तो 20 जने तो खड़ा होना पड़ेगा ना। उस समय बस जितना ज़्यादा हिलाता है उतना आनंद आता है। बोलो सिर्फ नाथ पे बस जितना हिलाता है ना, आगे पीछे ब्रेक लगाता है, ऐसा लगता है कि परमधाम के झूला में झूल रहे हैं। तो वो तकतरवा बन जाता है अपने लिए। क्योंकि 100 गोपाल में तो 2 सखियाँ और तखतरा पूरा 12,000। तो ऐसा लगता है कि तखतरवा में बैठे हैं। कितना मजा आता है, वही। इसका मतलब कोई कंप्लेन नहीं करता, यहाँ क्यों मारा हुआ है, क्यों रहा। अब लग भी गया ना तो कोई नो प्रॉब्लम। सॉरी सामने वाला, क्या सॉरी फारी, नाथ ना चुपचाप। तो दूसरी भूमि का कॉन्सेप्ट जो है, तो ऐसा कब होता है? जब आप दूसरी मंजिल में पहुंचोगे तभी होता है। दूसरी मंजिल क्या है? आपने प्रथम मंजिल में, जीवन की प्रथम शुरुआत में रसोई के चौक से अगर भोजन शुद्ध किए हो और घर में एक बैठक करके एक आपस में मिल के बैठने का, बैठक करने का ऐसा आपकी आदत बनी हो, तो उसी शरीर की दूसरी मंजिल है, उसी भावना की दूसरी मंजिल है। किस तरह से कहीं टकराव भी हुआ एक आपस में, जब काम करते, ये कर सेवा करते कुछ टकराव भी हो, तो उसमें जब हृदय साफ रहता है तो वो उसमें आनंद रहता है। कोई नहीं किसी को डांटेगा नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी मन स्थिति को दूसरी मंजिल पहुंचा चुके हैं। भूलभुलावनी है सुंदर साथ है। तो मेला भंडार, अब इसी से आप इस जागने के ब्रह्मांड में ये दूसरी भूम आप ऐसे स्तर में आ जाएं हम कि एक आपस में देख करके भूलने का, भूलभुलावनी, संसार भूलभुलावनी है। अब ये भूलभुलावनी का अर्थ, जाने अनजाने में लोग भूल तो रहे ना, जाने अनजाने में लोग भूल ही रहे ना। संसार में जैसे पैदा हुए, पैदा होने के बाद बढ़ते गए, शरीर बढ़ गया, ऐसे करते करते अब ऐसे क्या होता है? पैसा कमाया, घर बनाया, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? पैसा तो कमाया, कमाना तो बहुत कमाया, गमाना भी तो पड़ेगा ना, गमाना भी पड़ेगा ना। तो गमाने के लिए क्या करेंगे? एक हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊंगा। शुरू हुआ कि नहीं? ये किसके लिए? ये किसकी वृत्ति है? ये टकराने की वृत्ति तो है, ये भूलभुलावनी की वृत्ति तो है।
तो अब स्वयं नारायण बन गया, इच्छा शक्ति ले आया। अब नारायण इच्छा शक्ति को देखता है, इच्छा शक्ति नारायण को देखता है, और एक आपस में देखा देख करके भूल जाता है। संसार में तो बुलबुलावनी है, ये बहुत बड़ा बुलबुलावनी है। अब दोनों टकराए और मोह तत्व पैदा हुआ, और दोनों फिर मोह तत्व को देखने शुरू करे, और मोह तत्व को देखते देखते भूल गए। संसार बुलबुलावनी तो है। और मोह तत्व से फिर और पैदा होता है। तो प्राण जी ने कहा, ए बन थे बाग बिस्तरियो, एक वन था बगीचा हो गया। अब बगीचा में ये फूल उसको देखता है, ये फूल उसको देखता है, ये फल उसको देखता है, ये फल इसको देखता है। इतना सुंदर ब्रह्मांड, ये सब बुलबुलावनी। अब ये बुलबुलावनी से गुरु मंगलदास जी भी तपस्या किए, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तपस्या की है। और ये सब तपस्वी लोग, जैसे राज जी, सदगुरु महाराज को राज जी का दर्शन हुआ। राज जी ने कहा, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ 12,000 है। धनी जगह हूँ एकली में 12,000। यहाँ भी तो एक बहुत श्याम दिखता है? नहीं दिखता? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं वो कहाँ है साथ? तो 12,000 का कॉन्सेप्ट आया। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी हैं, जितने भी जागनी करने वाले आगेवान गुरुजनों को आप एक बार दर्शन करो कि धनी ने मुझे अकेला जगाया, अर्थात मैं तो जग गई और मैं सुंदर साथ को जगा। यह भी तो एक ओम बहुश्याम है, शब्द वही है, लेकिन अंधेरा डिपार्ट में जाओगे, उजाला डिपार्ट में जाओगे, उजाला डिपार्ट में तो वही है। मैं अकेला परम धाम जागने का तो अधिकारी नहीं है कि पड़ोसी वेला जाग, इसी वेला एकत्रित जागना है। इसलिए सब मेहनत कर रहे हैं। तो मैं जागे का प्रमाण क्या है अगर मैंने सामने वाला को न जगाऊं? तो अब जगाने के क्रम में सामने वाला, ये मेरे परम धाम की अंगना है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को देखो तो क्या बोलते हैं, एक नया कोई जो आवत सो उमंग न मावे अंगमो। बुलबुलावनी होगी नहीं हुआ? कहाँ भूल रहे हैं? कहाँ भूल रहे हैं? धनी की अंगना सामने में है, उन अंगना के हृदय में राज्य बैठाने के लिए, ये राज्य को याद दिलाने के लिए, वो विस्मृतियों की स्मृति में लाने के लिए सदगुरु महाराज भूल रहे हैं। यहाँ भी धाम को भूल के ही मेहनत कर रहे हैं। धाम को भूलने का मतलब ये नहीं कि जो अज्ञान से भूला हुआ, लक्ष्य को सामने में रख कर सारा भूल करके बैठे हुए, अपने आप को भी भूल करके सामने वालों को जगाने के लिए, सामने वालों को ब्रह्मानंद का अनुभव कराने के लिए सब जागृत आत्मा भूले ही तो हैं। तो अज्ञानी आत्मा, संसारी आत्मा भी भूले हुए हैं, शारीरिक संबंध, शारीरिक विस्तार में भूले हुए हैं। और जागृत आत्मा भी ब्रह्मा परम धाम के भाव लेकर के वो भी जगाने में भूले हुए हैं। भूलना दोनों है। ये दूसरी मंजिल, अर्थात जब हम सुंदर साथ के हृदय में देखना, माता जो है, घर की आमा जो है, बच्चों में क्या देखती है? बच्चों में क्या देखती है? अपने तो रूप देखती है, बच्चा में अपने रूप देखती है। और पिताजी अपना हस्बैंड जो है, पतिदेव दूर गए हैं, विदेश गए हैं, घर में एक बच्चा है, वो बच्चा के स्वरूप में वो अपने पति को दर्शन करती है। यानी उस पति को, उस बच्चा को पति का प्रसाद समझ करके वो अपने घर सारा परिवार संचालन करती है। ध्यान उनके पति में है, लेकिन उनका जो प्रसाद स्वरूप जो व्यवहार है वो संचालन करती है। तो ये गुण संसार में है ना, बच्चा के अंदर संसार के निकटतम संबंधी देखना, ये एक आपस में देख करके ही तो, एक आपस का स्वरूप देख करके ही भूले हुए हैं। ये गहरा संबंध में ये टिका हुआ होता है। जब एक माँ
अपने बेटे के अंदर सारा भविष्य देख सकती है, अपनी सारे उजाला देख सकती है। तो अंदर में देखने का तत्व है बुलबुलावनी, दूसरी भूमि में एक ग्लास के रिफ्लेक्शन में सभी एक सखी दूसरों सखी देखते थे राज जी का दर्शन सब हजारों रूप में देखती है, आनंद ही आनंद है। तो संसार में भी तो एक आपस के स्वरूप देख करके तो भूले हुए हैं। उसी जगह में श्री राज जी के तारतम आया, श्री राज जी के महामंत्र आया, तारतम महामंत्र में नाम घाम नाम सब आया। तो सामने वाला वही तारतम जप रहे हैं, तो सामने वाला के हृदय में राज जी देखो ना, हो गया। तो दूसरी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब संसार में भक्त के अंदर भगवान देखने के लिए स्वर्ग वैकुंठ का लक्ष्य बना करके, नारायण के लक्ष्य बना करके नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोला, तो सभी जीव के अंदर भगवान है, वही भगवान व्यापक है करके भक्त की सेवा करने से भगवान मिलते हैं करके लगे हुए हैं। तो निज नाम जप करने वाला सुंदर साथ के अंदर राज्य देख करके आकार तो भले पशु था पनम पशु मंजी होते। दूसरी भूमि हमारी समाज की दूसरी भूमि, समझ की दूसरी भूमिका, समझ सुंदर साथ के हृदय में राज्य देख करके भूलने के प्रयास करें। सुंदर साथ के अंदर तारतम महामंत्र को देखते हुए श्री राज्य महाराज के दर्शन करने को श्याम जी नाऊंगा वो सुंदर साथ तो बोल ही दिया है। कहने का मतलब है तो इस तरह से सुंदर साथ के अंदर राज्य और सुंदर साथ जब बैठे हैं मूल मिलाव का बैठक, ऐसे इसी को विस्तार ऐसा करने की संपूर्ण वसुदैव कुटुंबकम सारा विश्व ही श्री राजी महाराज के मेहर से, श्री राजी महाराज के कृपा से, विश्व श्री राजी महाराज के सत्ता से, श्री राजी महाराज के हुक्म से संपूर्ण सृष्टि संचालन हो रहा है। तो सभी संचालन के पीछे राज्य को देखते हुए भूलना, अर्थात ये भूलना शब्द प्रयोग किया है बुलबुलावनी में, लेकिन यही समझ जागना है। बुलबुलावनी के परिप्रेक्ष्य में हम भूले, क्योंकि संसार में इसी तरह से भूले हुए हैं। तो जगी हुई आत्मा भी इस तरह से भूलने शब्द के पीछे जो है माइनस टू माइनस प्लस, माइनस टू माइनस प्लस, जैसे ही भूलना तो भूलना ही है, लेकिन ये ब्राह्मिक लीला में भूलना नहीं हो कहा जाए, इसको जागना है जागने के लिए। लेकिन देखने में संसार में एक आपस का प्रेम जो है इस भाव से दर्शन करना वास्तव में ये भूलना। पूरा 16 हवेली के अंदर 12,100 मंदिर, 16 हवेली, ओहो सुंदर साथ जी, 16 श्रृंगार, ऐसे हम सतगुण गुण इतना भरे कि आत्मा जो है पूरा 16 श्रृंगार करके धैर्य शील संतोष पूरा संपन्न हो करके राज्य महाराज को ही निहारते रहे। मैंने अन्य भी यह बात कही है कि भोजन बनाने के लिए बर्तन चाहिए, बर्तन को गर्म करना होगा, अग्नि बर्तन को गर्म करेगा, बर्तन पानी को गर्म करेगा। उस गर्म पानी में जब चावल डालते हैं तो भात बनता है। कितना अंतर रिलेटेड है। बर्तन अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में बर्तन को सट हटा दो और पानी डालो, तुम्हारा आग बुझ जाएगी, क्या बात बनेगा। बर्तन हटा दो, हाँ इमेजिनेशन, अग्नि भात पकाए, बेचारा पानी बुझा देता बताए कि नहीं। अब बर्तन भी हटा, पानी में हटा, चावल डालो, उसके बाद भोजन तो नहीं, ओम स्वाहा करके तुम्हारा। कितना अंतर रिलेटेड है देखो ना। बर्तन पानी ज्यादा कम नहीं, फिर बराबर होना चाहिए। पानी कम हो गया तो भी जलेगा, पानी ज्यादा हो तो भी फले हो जाएगा, बात नहीं बनेगा। ऐसे ही राज्य महाराज को उस मूल मिलावा, उस बुलबुलावनी का जब चिंतन आपका ध्यान चित्त होने जाता है ना, शरीर भी इतना जरूरी है कि शरीर के साथ लीलाएं हैं और शरीर के अंदर अहम चित्त बुद्धि सब लबालब प्रेम से भरा हुआ और एक दूसरे के पूरक होकर के सब राज्य। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।